सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आरफ जूरिया। आज हम पढ़ेंगे रीजन की एक सीरीज के एक नए लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ेंगे लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। जैसे कि हमने रीजन की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने ओएमसी रीजन को टैकल किया। उसके बाद हमने कल रिड्यूसिंग एजेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ा और उसका ही एक डेरिवेटिव दैट इज और लुचियर एजेंट, उसको पढ़ा हमने। आज हम वही रिड्यूसिंग एजेंट को आगे लेके चले जाएंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड होता क्या है। फॉर्मूला इसका LiBH4, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है ना, इट इज आल्सो ए न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लेते हैं। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट और ये हमें देता क्या है, H माइनस देता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, RA लिख रहा हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं सभी लाइनों का मतलब समझाऊंगा। देन सोडियम बोरोहाइड्राइड बट वीकर देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा क्या है, इट इज केमोसिलेक्टिव। मैंने कल आपको मीनिंग बताया था केमोसिलेक्टिव का, कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो और एक पर्टिकुलरली किसी एक को सिलेक्ट करके उसको रिड्यूस करना हो तो उसको बोलेंगे हम केमोसिलेक्टिव। फॉर किस किस के लिए केमोसिलेक्टिव है, फॉर अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड क्लोराइड्स और एक वन मोर थिंग, एस्टर्स। और सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है, बोथ पोलर एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट कैन बी यूज, बोथ polar and aprotic, polar-protic and aprotic solvent, non-polar भी ले सकते हैं, solvent can be used। फर्स्ट लाइन को देखते हैं, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि हमने कल सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ा था, वो भी हमें H माइनस दे रहा था, ये भी हमें सेम टू सेम H माइनस देगा। दूसरी बात क्या है कि इट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। जैसे कि हमने कल एक चीज देखी थी, सोडियम बोरोहाइड्राइड जब हम पढ़ रहे थे, हमने एक चीज देखी थी कि भाई जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सबको रिड्यूस नहीं कर पा रहा, वो बिल्कुल रेयर चीजों को रिड्यूस कर पाता है। जैसे कि हमने देखा एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर रहा था, डेफिनेटली एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा था, कीटोन को रिड्यूस कर रहा था, बट वो एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पा रहा था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका रीजन मैंने आपको कल भी दिया था। कल जब मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, स्ट्रेंथ बताई थी, रिड्यूसिंग की स्ट्रेंथ बताई थी, रिड्यूस करने की स्ट्रेंथ बताई थी, तो मैंने बताया था कि जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू चिलेशन। रीजन था चिलेशन, पिछली वीडियो में आपको लग जाएगा पता अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ केमोसिलेक्टिव। अब ये केमोसिलेक्टिव किस किस के लिए, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एस्टर्स, एस्टर एक्स्ट्रा आता है इसमें। बोथ पोलर एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन बी यूज्ड। ओके, चलिए इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसी है। प्रिपरेशन कुछ नहीं है, जैसे ही हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारे पास पड़ा हो और मैं इसमें LiCl डाल दूं, लिथियम क्लोराइड डाल दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, LiBH4 और क्या बन जाएगा मेरे पास, NaCl। यही हमारे पास प्रिपरेशन है लिथियम बोरोहाइड्राइड। चलिए इसको खोल के देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हमारे पास लिथियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा बस, और लिथियम पॉजिटिव। जैसे कि मैं कल का रीजन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि भाई बाकियों को तो ये रिड्यूस कर रहा था, ये एस्टर को रिड्यूस कर रहा है। क्यों कर रहा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड से स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे लिथियम चिलेशन करता है। अगर मैं किसी को भी रिड्यूस करने जाऊंगा, लेट्स से मैं किसी उसको मतलब कीटोन को रिड्यूस करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले चिलेशन होगी। अब चिलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। चिलेशन स्ट्रॉन्ग क्यों होगी, क्योंकि लिथियम इज स्मॉलर इन साइज, ऑक्सीजन भी स्मॉलर इन साइज है, दोनों का ओवरलैप अच्छा होगा, अच्छी चिलेशन होगी। अच्छी चिलेशन होगी तो ऑक्सीजन पे अच्छा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अच्छे से बनेगा। इसके कारण जो BH बॉन्ड होगा वो अच्छे से अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी होगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो इंक्रीज हो चुकी होगी, ठीक है।
तो चलिए इसकी रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। रिएक्शंस देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन दिखाता है, किस किस के तरह दिखाएगा और कैसे कैसे दिखाएगा। फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे एक एक करके। सिमिलर है, जैसे कि हमने लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ा, वैसे ही सेम टू सेम है। अगर मैं सबसे पहले एसिड क्लोराइड की बात करूँ, एसिड क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन दिखाएगा, जो मैं एक एक करके लिखता हूँ रिएक्शन, ठीक है। एसिड क्लोराइड अगर मेरे पास, तो मैं इसमें अगर डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, लिथियम बोरोहाइड्राइड डाल रहा हूँ, इसको LBH भी लिखते हैं, LBH भी लिखते हैं। लिथियम बोरोहाइड्राइड में सॉल्वेंट कुछ भी ले सकता हूँ, मैं MUH ले लूँ, मैं कोई भी नॉन पोलर ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मेरे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्कोहल। मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, एल्डिहाइड में जब लेता हूँ लिथियम बोरोहाइड्राइड डालूँ मैं अगर, और MUH डालूँ, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। मैं अगर कीटोन ले लूँ, और कीटोन में मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड डालूँ और मिथनॉल डालूँ, जब कुछ भी सॉल्वेंट डालूँ, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और मैं अगर क्या ले लूँ, मैं अगर एस्टर भी ले लूँ, एस्टर भी ले लूँ, तो मैं अगर लिथियम बोरोहाइड्राइड डालूँ उसमें, तो मेरे पास क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद मैं अगर इपोक्साइड ले लूँ, तो इपोक्साइड की केस में भी क्या होगा, हमेशा लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक होगा। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, हमेशा लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक होगा, क्योंकि ये छोटा होता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूट साइड से अटैक करता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं इधर भी मैं रिएक्शंस कुछ लिख लेता हूँ। अगर मैं ले लूँ हमारे पास इमीन ले लूँ, इसमें मैं अगर लिथियम बोरोहाइड्राइड डाल दूँ, तो इसमें मेरे पास क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन थी। अब हम इस रिएक्शन के एक एक करके मैकेनिज्म को समझेंगे कि भाई कैसे कैसे इनका मैकेनिज्म क्या, एक एक को मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज्म शुरू करते हैं अपना जो हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा, दैट इज एसिड क्लोराइड का। अब इसका मैकेनिज्म क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक नई चीज समझने को है। वो क्या है, अगर मैं इसको इसका मैकेनिज्म देखता हूँ, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म इसका ये है कि सबसे पहले क्या होगा, मुझे पता है कि मेरे पास एसिड क्लोराइड है, मुझे पता है मेरे पास लिथियम बोरोहाइड्राइड है, मेरे को पता है कि BH बॉन्ड जो होता है, BH जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसका होमो अटैक करता है, ये करेगा अटैक यहाँ पर और ये जाएगा ऊपर। मेरे पास क्या मिल गया, मुझे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया जो कि इनकमिंग था, क्लोरीन यहाँ पे आ गया। लिविंग ग्रुप क्लोरीन अच्छा होता है, तो क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो हमारे पास क्या मिल गया, अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड पे नेक्स्ट जो BH ये होगा, मतलब ये ग्रुप होगा, फिर से ये H- अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऊपर कर देगा, और क्या बनाएगा, O-H, और लास्ट स्टेप में क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटोनेशन होगी। कोई भी सॉल्वेंट मैंने डाला था वर्कअप में, सीधा डायरेक्ट लिखता हूं वर्कअप। वर्कअप क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन खत्म हो रही हो, उसमें अगर मेरे को H पॉजिटिव की जरूरत है, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो मैं अगर देखे पूरा कंप्लीट रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं वर्कअप स्टेप, वर्कअप। तो जब मैं इसका वर्कअप करूंगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल गई। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि भाई जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स आए हैं, यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन्स आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये हाइड्रोजन्स आए हैं फ्रॉम रिएजेंट, फ्रॉम रिएजेंट से आए हैं भाई। दोनों बार H- ने अटैक किया, यही हमारे पास रिएजेंट था, H- ने अटैक किया, दोनों आए हैं रिएजेंट से। और ये जो OH के साथ जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इट इज फ्रॉम वर्कअप, ये वर्कअप स्टेप से था। लेट मी सी, यार वीडियो चल रही है। यस 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 यस, ओके। तो ये था हमारे पास वर्कअप स्टेप से आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चीज समझने वाली क्या है, समझने वाली ये चीज है भाई कि जब मैंने एसिड क्लोराइड को जब मैं रिड्यूस करने गया, मैंने लिथियम बोरोहाइड्राइड को डाला उसमें एसिड क्लोराइड में, और वो रिड्यूस करना शुरू कर दिया। पहले उसने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, फिर एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके उसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो जब मैंने ये स्टेप किया, तो मुझे एक चीज देखने को मिली कि भाई मेरे में भाई मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ये BH4 है, BH4 माइनस है, इसके पास कितने हाइड्राइड है, कितने हाइड्राइड डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट्स 4 हाइड्राइड, ये 4 हाइड्राइड डोनेट कर सकता है।
4 हाइड्राइड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, एक BH4, या फिर मैं एक ऐसे बोल सकता हूँ एक LiBH4, एक लिथियम बोरोहाइड्राइड कैन डोनेट 4 हाइड्राइड्स, ये 4 हाइड्राइड डोनेट कर सकता है। और हाइड्राइड मेरे को पूरे सिस्टम में यूज हुए कितने, मेरे को ये बताओ कितने हाइड्राइड यूज हुए हैं, मैं चेक कर दूं। एक हाइड्राइड मेरा यहाँ भी यूज हुआ, एक हाइड्राइड मेरा कहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ। मेरे हाइड्राइड कितने यूज हुए, 2, तो 2 हाइड्राइड यूज हुए, और मेरा एक जो मतलब एसिड क्लोराइड था वो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी अल्कोहल में। क्या बोला मैंने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास 2 हाइड्राइड यूज हुए एक एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करने में, कि अगर उसको कन्वर्ट करना हो मुझे प्राइमरी अल्कोहल में, तो मेरे पास कितने हाइड्राइड यूज हुए, 2 हाइड्राइड। 2 हाइड्राइड यूज्ड टू reduce 1 mole of एसिड क्लोराइड। तो मुझे ये बताओ, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अगर 2 हाइड्राइड यूज हो रहे हैं 1 मोल ऑफ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने में, उसको अल्कोहल में रिड्यूस करने में, तो अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, मेरे पास एक ही मोल होगा, मतलब मैं मान रहा हूं कि मेरे पास अगर एक मोल है लिथियम बोरोहाइड्राइड का, तो ये कितने मोल्स को रिड्यूस कर देगा, कितने मोल्स को रिड्यूस कर देगा, ये 2 मोल्स को रिड्यूस कर देगा। क्योंकि अगर 2 हाइड्राइड एक एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर रहे हैं अल्कोहल में, तो जो पूरा मेरा रिएजेंट, अगर मैंने चारों हाइड्राइड को मैं यूज कर लूं, तो ये मेरे को कितने को रिड्यूस कर देगा, 2 मोल्स ऑफ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा। तो मैं क्या एक चीज लिख सकता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो मैं क्या एक चीज लिख सकता हूं, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ LiBH4 कैन reduce 2 moles of acid chloride into प्राइमरी अल्कोहल। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं दोस्त। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है इट कैन गिव्स 4 हाइड्राइड, ये 4 हाइड्राइड दे सकता है। एक हाइड्राइड, जब 2 हाइड्राइड यूज हो रहे थे मेरे, तो मेरे पास पूरा का पूरा एसिड क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो रहा था, प्राइमरी अल्कोहल में। और जब मेरे पास चारों हाइड्राइड यूज हो जाएंगे, तो मेरे पास कितने मोल को रिड्यूस कर देगा, ये 2 मोल ऑफ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा। ओके, नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट को, अगर मैं एसिड क्लोराइड को देख रहा हूं, अभी मैं देखूंगा इसको, एल्डिहाइड को देखते हैं भैया, एल्डिहाइड के साथ क्या होता है, एल्डिहाइड को क्या होता है, एल्डिहाइड को देखते हैं। एल्डिहाइड को जब मैंने देखने गया, तो मैंने चेंज, जब मैं एल्डिहाइड को देखने गया तो मुझे एक चीज पता चली कि भाई ये एल्डिहाइड है मेरे पास, और मैंने अगर यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्राइड डालूं, दैट इज मैं अगर ऐसा लिख दूं BS3-, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड लिखा है, H- अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा O-, और यहाँ पे एक था हाइड्रोजन। अच्छा, मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ जो इससे मिला ना, रिएजेंट से मिला है हाइड्रोजन, वो मैं लिख रहा हूँ वो रेड पेन से, ये मिला मुझे रिएजेंट से हाइड्रोजन। ओके, एक हाइड्रोजन इसका पहले का पड़ा था इसके पास, और दूसरे स्टेप में जब वर्कअप हुआ तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास मिल गया यहाँ पे मिल गया OH, यहाँ पे मेरे पास आ गया H, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया H। ठीक है, अब एक चीज से पता चल गई कि भाई ये जो H आया ना, दिस इज फ्रॉम रिएजेंट, ये तो पहले का था सबस्ट्रेट में, और ये कहां से आया, ये वाला हाइड्रोजन आया वर्कअप से। मैं पूछ रहा हूं कि कितने हाइड्राइड यूज हुए, मुझे एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करने में, प्राइमरी अल्कोहल में, अगर एक एल्डिहाइड को मुझे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास कितने हाइड्राइड यूज हो रहे हैं, मुझे पता सामने दिख रहा है कि मेरे को एक ही हाइड्राइड यूज हो रहा है, एक ही हाइड्राइड। भाई दूसरा हाइड्राइड पहले का दूसरा हाइड्रोजन पहले का लगा था कंपाउंड के साथ, पहले का था सबस्ट्रेट के साथ ना, एल्डिहाइड बोल रहे हैं हम, तो पहले का लगा था। तो मेरे पास कितने हाइड्राइड यूज हो रहे हैं, एक हाइड्राइड यूज हो रहा है, मतलब एक हाइड्राइड मुझे यूज हो रहा है एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करने में, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने में एक हाइड्राइड यूज हो रहा है। तो अगर मैं चारों हाइड्राइड को यूज कर लूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस 4 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। भाई 4 मोल ऑफ एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है 1 मोल। क्यों? क्योंकि ये 4 हाइड्राइड देता है हमारे पास, ये हमारे पास 4 हाइड्राइड देता है, तो 4 हाइड्राइड देगा, तो ये 4 मोल ऑफ एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए, उसके लिए बिल्कुल सक्षम होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं एक कीटोन का भी देख लेता हूँ, कीटोन के बाद हम शुरू करेंगे उसको, एस्टर को समझेंगे ना थोड़ा, क्योंकि एस्टर एक ऐसी चीज थी जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पा रहा था, बट
जो लिथियम बोरोहाइड्रेट है जो कि जस्ट उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो उससे रिड्यूस कर पा रहा है। तो पहले हम एक एक चीज को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कीटोन को। भाई कीटोन के साथ क्या होता है, कीटोन में अगर मैं जब लिथियम बोरोहाइड्रेट डालूं, जब मैं इसमें लिथियम बोरोहाइड्रेट डालूं तो मुझे एक चीज चमक रही है भाई कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन पे चला गया ये O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन जो कि आया उसकी वजह से रीजन की वजह से, और यहाँ पे था R, और जब वर्क अप हुआ तो मुझे क्या दिखा, मुझे एक चीज चमक गई क्या कि यहाँ पे क्या हो गया OH और यहाँ पे क्या बन गया R। अब कितने मोल यूज हो रहे हैं एल्डी कीटोन को रिड्यूस करने में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करने में कितने मोल यूज हो रहे हैं, एक मोल यूज हो रहा है। तो हम डेफिनेटली ये चीज बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं पूरा एक मोल यूज करूं, एक मोल ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस 4 moles of कीटोन into 2 degree अल्कोहल। भाई अगर मैं चारों के चार यूज कर लूंगा तो कितने मोल्स को रिड्यूस कर देगा, 4 मोल्स को रिड्यूस कर देगा डेफिनेटली। ये भी चीज समझ आ गई। ऐसा ही हो गया सिमिलरली। और अब हम देखते हैं किनको, अब हम देखते हैं एस्टर को। भाई एस्टर के साथ क्या करता है, ऐसा क्या कर देता है एस्टर के साथ कि एस्टर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट तो नहीं कर पा रहा था। इससे पहले हमने पढ़ा सोडियम बोरोहाइड्रेट जो कि सबको रिड्यूस कर रहा था, सबको क्या कर रहा था, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था। तो एसिड क्लोराइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन्स को तो रिड्यूस कर लिया। बट जब बारी ये एस्टर की तो एस्टर कम रिएक्टिव थे। एस्टर कम रिएक्टिव क्यों थे, क्योंकि मैं एस्टर की रिएक्टिविटी भी थोड़ी सी ना डिस्कस कर दूं। कभी वैसे मैंने डिस्कस की थी बट मैं आज फिर से डिस्कस कर लेता हूं ताकि ना आपको वो कनेक्ट फील हो जाए कि भाई हाँ तुझे क्या हो गया। हाँ तो मैं एस्टर की रिएक्टिविटी समझा देता हूँ कि एस्टर क्यों कम रिएक्टिव था, क्यों सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा था। एस्टर की रिएक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि रिएक्टिविटी कम होने का कारण ये है कि हमें पता है हाइड्राइड अटैक करेगा कहीं से भी। सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम बोरोहाइड्रेट, कुछ भी लिथियम बोरोहाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हाइड्राइड अटैक करेगा। तो कहाँ पे करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कम हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक तो ये डोनेट कर ही रहा था, यहाँ पे कुछ भी होगा दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना ये मेसोमेरिकली डोनेट कर रहा होता है। तो जब ऑक्सीजन मेसोमेरिकली डोनेट कर रहा होता है ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मैं इसे बना के दिखा रहा हूँ बस ना, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या होता है एक्चुअल में जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो कुछ कैसा दिखता है, वो दिखता है कुछ ऐसा, OH ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो एक्चुअल में होता है कुछ ऐसा, पार्शियल डबल बॉन्ड। जब पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है ना भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, ये ऑक्सीजन तो इसको मतलब मैं समझा रहा हूँ, ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। क्यों, बाय मेसोमेरिकली, बाय रेजोनेंस से कम कर रहा है। जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो H- इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब फिर H- मेरे पास स्ट्रॉन्ग चाहिए, H- अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ये अटैक कर देगा। अब होता पता क्या है, मैं तेरे को बताता हूँ। लिथियम बोरोहाइड्रेट में ऐसा क्या होता है, लिथियम बोरोहाइड्रेट में होती है चिलेशन। जब भी मेरे पास एस्टर आएगा यहाँ पे OET, तो लिथियम इसके साथ कर लेता है चिलेट। जब लिथियम इसके साथ चिलेट कर लेता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो ये हमारा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकलेगा ऊपर को, और हमारे पास क्या चीज बना देगा O-। यहाँ पे आ गया हमारे पास H जो कि हमारे पास है रीजन से, और यहाँ पे था OET जो कि फर्दर निकल जाएगा नेक्स्ट सेकंड स्टेप में, क्योंकि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये बाहर में निकल जाएगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास चीज बन जाएगी, हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास बन गई चीज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से यही जो दूसरा मोल होगा, जब दूसरा होगा फिर से ये हाइड्राइड अटैक करेगा यहाँ पर, और ये निकलेगा ऊपर को, और हमारे पास क्या चीज बन गई, O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे भी आ गया हाइड्राइड, और यहाँ पे भी क्या आ गया हाइड्राइड। और नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप होगा, वर्कअप, जब वर्कअप हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। और मैं अगर प्राइमरी अल्कोहल में बात करूं तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन मेरे पास कहां से आए हैं, दिस हाइड्रोजन फ्रॉम, कहां से मिले मेरे को हाइड्रोजन से, मेरे को मिले हैं रिएजेंट से, मेरे को मिले हैं रिएजेंट से। और ये कहां से मिला था, वर्कअप स्टेप से। और अगर मैं बोलूं कि भाई एक एस्टर को रिड्यूस करने के लिए मेरे को कितने हाइड्राइड यूज हुए, तो मैं बोलूंगा कि यार एक हाइड्राइड यहाँ पे यूज हुआ था, एक यहाँ पे यूज हुआ। तो मतलब कि टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ एस्टर वी हैव टू वी नीड
टू हाइड्रेट्स, हमें 2 हाइड्रेट चाहिए, बट एक जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो कितने हाइड्रेट देता है, 2 हाइड्रेट देता है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि भाई, हम एक चीज लिख सकते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ lithium borohydride can reduce 2 moles of एस्टर। डेफिनेटली, क्योंकि एक एस्टर को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 हाइड्राइड यूज हो रहे थे, और 2 मोल्स ऑफ हाइड्राइड को यूज करने के लिए हमारे पास 4 हाइड्राइड यूज होंगे, जो कि 4 हाइड्राइड हमारे पास 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। अगली सेगमेंट को देखते हैं। तो ये तो होगी कुछ इसकी रिएक्टिविटी। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। तो क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है भाई, अगर मेरे को ऐसा दे दे भाई, और मुझे बोल दे कि भाई मैंने ना यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्रेट डाल दिया, सॉल्वेंट कुछ भी है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। मुझे पता है कि भाई लिथियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी तो बड़ी थी। रिएक्टिविटी क्यों बड़ी थी सोडियम बोरोहाइड्राइड से? क्योंकि लिथियम बोरोहाइड्राइड जो था वो चिलेशन अच्छी कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई थी। बट क्या इतनी रिएक्टिविटी बढ़ गई कि वो एसिड को भी रिड्यूस कर देगा? आंसर नहीं भाई, इतना नहीं है, इतनी नहीं बढ़ी है उसकी। उसकी बस उतनी बात बढ़ी है कि भाई मैं बस एस्टर को रिड्यूस कर पाऊँ, तो वो बस एस्टर को रिड्यूस करेगा और इसको हाथ नहीं लगाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई इसको हाथ लगाने वाला भी एक बंदा है जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाप ऑफ ऑल द रीजंस। तो होगा क्या कि लिथियम बोरोहाइड्राइड है वो यहाँ पे अटैक करेगा, एस्टर को रिड्यूस कर देगा, किसमें? प्राइमरी अल्कोहल में। ये मैंने इससे जस्ट पहली वाली एग्जांपल में आपको समझाया कि कैसे एस्टर को रिड्यूस करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास। हाँ, तो दूसरा अगर मेरे पास ऐसे मेरे पास क्वेश्चन पूछ दे कि भाई वो मेरे को बताओ, यही पूछेगा भाई, वो क्या ही पूछ लेगा वो 80, और यहाँ पे तुझे क्या दे रहा वो, यहाँ पे तुझे दे रहा वो, यहाँ पे तुझे दे रहा अमाइड। तो क्या अमाइड को रिड्यूस करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड? अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम बोरोहाइड्राइड डालूं, लिथियम बोरोहाइड्राइड डालूं अगर मैं सॉल्वेंट के साथ, तो क्या वो अमाइड को रिड्यूस करेगा? आंसर नहीं। अमाइड आर द लीस्ट रिएक्टिव, अमाइड तो सबसे कम रिएक्टिव है, तो अमाइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। किसको रिड्यूस करेगा? बस एस्टर को रिड्यूस करेगा, बस एस्टर को रिड्यूस करेगा। जब एस्टर को रिड्यूस करेगा इसमें कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, इसको एज इट इज वो रखेगा, फुल रिस्पेक्ट देगा इसको, फुल रिस्पेक्ट की भाई तुझे तो मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता ये। तो हमारे पास क्या चीज मिल जाएगी? ये चीज मिल जाएगी। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन और पढ़ लिया जाए। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो ऐसा, these are lectons। lectons क्या होते हैं? lectons होते हैं जब साइक्लिक एस्टर्स हो ना, साइक्लिक एस्टर्स, these are cyclic esters, C-O-O-R, these are cyclic esters, cyclic esters, इसको बोलते हैं lectons। जब इसमें मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड डाल दूं तो मेरे पास होगा क्या? सॉल्वेंट है वही। सबसे पहले क्या होगा? रिडक्शन होगी, सिंपल सी बात है। लिथियम बोरोहाइड्राइड है तो हाइड्राइड कहां पे अटैक करेगा? ये सेंटर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन निकलेगा ऊपर को, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? हमारे पास चीज बन जाएगी, ऑक्सीजन ऐसा था, O पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अच्छा लीविंग ग्रुप OR था, OR निकलेगा बाहर को, ये आएगा अंदर को, ये निकल गया बाहर को, और हमारे पास क्या चीज बन गई? सॉरी, तो यहाँ पे क्या बन गया? ऐसा कुछ था, ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन कर लो, पहले प्रोटोनेशन कर लो। प्रोटोनेशन जब हो जाएगी, जब प्रोटोनेशन रहना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? दूसरा वाला जो होगा वो फिर से अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, HBS3 नेगेटिव, H माइनस होगा वो फिर से अटैक करेगा, फिर से निकलेगा ऊपर को ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया O पे माइनस चार्ज। अब क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन हो जाएगी, सॉल्वेंट डाल दिया, या फिर मैंने वर्कअप कर दिया। सिंपल, जब मैंने वर्कअप कर दिया तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट मिल गया? OH, OH। तो गाइस ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट, सिंपल सा प्रोडक्ट था।
इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, डायोल्स बन जाएंगे, ठीक है, डायोल्स बन जाएंगे। तो ये था लिथियम बोरोहाइड्राइड पे कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम ना इसके ना कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड डेरिवेटिव्स में ना एक बहुत मस्त मतलब डेरिवेटिव है ना, उसको देखते हैं। तो हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोलेंगे हम, डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम बोरोहाइड्राइड का डेरिवेटिव, जो पहला डेरिवेटिव होगा ना, इसको हम बोलते हैं सुपर हाइड्राइड भी बोलते हैं इसको। होता क्या है, होता ये है, जब भी हमारे पास क्या होता है कि मैं ऐसे लिखता हूँ BH80 थ्राइस, ठीक, BH80 थ्राइस, मैं लिथियम भी लिख देता हूँ, लिथियम। ये दिखता कैसे है, ये दिखता कुछ ऐसा, ET लगा हुआ है यहाँ पर, बोरॉन पे यहाँ पे भी ET लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, बोरॉन पे, बोरॉन अगर 4 बॉन्ड बना रहा तो बोरॉन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर हाइड्राइड भी बोलते हैं, सुपर हाइड्राइड, सुपर हाइड्राइड। इसको सुपर हाइड्राइड क्यों बोलते हैं भाई, इतना स्ट्रांग होता है ना ये, एल्डिहाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन दे देता है हमें, इतना रिएक्टिव होता है। मैं बताऊंगा इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों होती है, इसको बोलते हैं हम सुपर हाइड्राइड। सुपर हाइड्राइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतना स्ट्रांग होता क्यों है, ये इतना स्ट्रांग इसलिए होता है कि भाई देखो, ये जो ET है, ET कहीं ना कहीं R ग्रुप है, R ग्रुप क्या होगा, प्लस आईसी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये भी प्लस आईसी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये भी प्लस आईसी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और ये भी प्लस आईसी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहे हैं, सबके सब अगर इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहे हैं, तो क्या होगा, बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, जो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो थी, जो हमने कल भी देखी थी 2.04 के आसपास थी, जो जब ये दो तीनों के तीनों प्लस आईसी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाएगी, मैं आपको एक चीज बताई थी कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना रिएक्टिव क्यों होता था, क्योंकि जो बॉन्ड होता था एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का, ये काफी पोलर होता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता था। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी इंडायरेक्टली वैसा ही कुछ हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये तीनों के तीनों इथाइल स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बोरॉन को। जब बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी वो 2.04 से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर बोरॉन की कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ गए, जेड इफेक्टिव कम हो गया। जब ये तीनों के तीनों इथाइल प्लस आई से बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, प्लस आई से बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाएगी, 2.04 से कम हो जाएगी, लेट्स से 1.5 होगी। तो जब बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्लस आई ऑफ इथाइल्स, 3 इथाइल्स, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ बोरॉन डिक्रीजेस। जब बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, BH बॉन्ड बिकम मोर पोलर, BH बॉन्ड ज्यादा पोलर बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ BH बॉन्ड। भाई अगर BH बॉन्ड में B की इलेक्ट्रॉनिटी कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन की तो 2.1 ही है, हाइड्रोजन की तो कोई नहीं छेड़ रहा। जब बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिटी कम हो जाएगी, हाइड्रोजन की ज्यादा थी, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट है, तो आसानी से ये रिएक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड सुपर हाइड्राइड। ये सबको रिड्यूस करना, मैं आपको बताता हूं, इसकी एग्जांपल बताऊंगा। क्या होगा, ये लिथियम, ये हमारे पास इसको बोलेंगे हम सुपर हाइड्राइड, ठीक है, सुपर हाइड्राइड हो गया ये। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड, और मैं इसमें डाल दूं, इसको सुपर हाइड्राइड को डाल दूं, BH80 थ्राइस लिथियम भी, तो ये ना H माइनस अटैक करता है इस R पे, इसकी एंटी बॉन्डिंग में, इस मतलब जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है, H माइनस बाहर निकल जाता है और हमारे पास RH बना रहता है। आगे आप चीज पढ़ोगे, ये चीज ना बहुत कम करते हैं लोग, बहुत कम रीजन से ये चीज करते हैं। एक हम चीज पढ़ेंगे आगे, ऐसे ही एक रीजन होगा जहां पे हम, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे और करके एक रीजन और भी पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा हमारे पास ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और AIBN। ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और ये जो AIBN, दैट इज एजो बिस आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल।
एजो बिस आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, ये जो ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड है जिसको TBTH भी लिखते हैं हम, ये भी एक ऐसा स्पीशीज है जो कि ये काम कर देता है, बट ये रेडिकल मैकेनिज्म से करता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब रिएजेंट्स पढ़ रहे होंगे तो हम ये जरूर पढ़ेंगे कि ये भी रेडिकल मैकेनिज्म से, यहाँ पे रेडिकल क्रिएट करेगा फिर वहां पे होगा, ऐसे मैकेनिज्म होगा, बट ये भी यही काम करता है। बट ये बहुत रेयर जो रिएजेंट्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि अल्काइल हैलाइड को डायरेक्टली, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली बैक साइड से अटैक कर रहे हैं और सीधा सा हमारे पास हाइड्रोकार्बन दे रहे हैं। ये भी वैसा ही करता है, ट्राइब्यूटाइल एनहाइड्राइड और आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। तो ये सुपर हाइड्राइड है, इसलिए इसको सुपर हाइड्राइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो H- की एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। किसकी वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप जो लगे होते हैं वो इसकी बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो BH बॉन्ड है ये मोर पोलर हो जाता है। मोर पोलर हो जाएगा मींस इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल और टुवर्ड्स द बेस। तो ये था रीजन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक और इसका डेरिवेटिव, लिथियम बोरोहाइड्रेट का एक और डेरिवेटिव जिसको हम बोलेंगे सेलेक्ट्राइड्स। आई थिंक मैंने इसका कहीं ना कहीं वार्तालाप किया होगा सेलेक्ट्राइड्स का, अगर नहीं किया तो अभी कर लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। सेलेक्ट्राइड्स मैं लिथियम सेलेक्ट्राइड की बात कर रहा हूँ। लिथियम सेलेक्ट्राइड, सोडियम सेलेक्ट्राइड भी होते हैं, लिथियम सेलेक्ट्राइड। अब जो ये सेलेक्ट्राइड्स होते हैं ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बल्कि न्यूक्लियोफाइल बोल लो या बल्कि बेस बोलो, बल्कि बेसिस, बल्कि न्यूक्लियोफाइल बोलो या फिर बल्कि बेस बोलो, जब बेस बोलो बल्कि बेस बोलो, ठीक है। तो होगा क्या? सेलेक्टेड दिखते कैसे हम? सेलेक्टेड दिखते हैं जैसे मैं लिथियम सेलेक्टेड की बात कर रहा हूँ। लिथियम सेलेक्टेड कैसे दिखेगा हमें? BH बॉन्ड लगा हुआ यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा अच्छा बना के, हाँ अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे क्या लगा? आइसोब्यूटाइल लगा, यहाँ पे भी आइसोब्यूटाइल लगा, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल लगा, बोरॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या लगा? लिथियम। दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट्राइड्स। ये बल्कि होते हैं, बल्कि दिख तो रहा है यार इतना बड़ा ग्रुप है, अभी यहाँ पे कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, काफी बड़ा होगा। तो सिलेक्ट्राइड्स को हम पढ़ेंगे क्यों? सिलेक्ट्राइड्स जो होते हैं वो बल्कि बेसिस होते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल हैं, बल्कि बेसिस होते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल हैं, बल्कि बेसिस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास H- ही करते हैं डोनेट। और ये जो सिलेक्ट्राइड्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं? जनरली 1,4 एडिशन करते हैं। अब मैं आ गया 1,4 एडिशन पे। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। यहाँ पे होता क्या है? ये 1,4 एडिशन कब करते हैं और 1,2 एडिशन कब करते हैं? जब ये वाली जो स्पेस होती है, ये जगह, दिस वन, मतलब इसको मैं वन पोजीशन बोल दूं, अगर ये वाली जगह लेस हिंडर्ड हो ना, लेस हिंडर्ड का मतलब क्या है? या तो दोनों हाइड्रोजन हो और या फिर क्या हो जाए? एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, दूसरा कहीं आर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये केस होता है ना, जब ये केस होता है कि जब ये वाली पोजीशन लेस बल्कि होती है, लेस बल्कि का मेरा मतलब क्या है? या तो दोनों हाइड्रोजन हो या फिर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, तो ये कौन सी एडिशन शो करता है? देन सेलेक्ट्राइड शो 1,4 एडिशन। सिलेक्टेड 1,4 एडिशन शो करते हैं। बट अगर मेरे पास क्या होगा? दोनों की दोनों पोजीशन की जगह पे आर लगा होगा, तो ये वाली पोजीशन बल्कि हो जाएगी, ये वाली पोजीशन बल्कि हो जाएगी, तो फिर ये 1,2 एडिशन शो करेगा। मैं लिखता हूँ, इसको मिटा लेते हैं एक बार, लिथियम जो लिखा हुआ ऊपर, इसको मिटा लेते हैं, फिर समझेंगे कि भाई कब 1,2 दिखाएगा, 1,4 दिखाएगा। मैं छोटा सा बना के साइड पे लिथियम सेलेक्ट्राइड को, फिर इसको डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हिसाब से चल रहा है। सेलेक्ट्राइड को बनाते हैं सबसे पहले, BH 3 बॉन्ड है और यहाँ पे क्या लगाऊं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये सेलेक्ट्राइड, लेट मी सी यार, वीडियो चल रही थी यार, चल नहीं रही बस, या डेफिनेटली तो वीडियो चल रही है, वीडियो या ठीक है। तो ये था हमारे पास सेलेक्ट्राइड्स। तो हमने क्या देखा? हमने लिथियम सेलेक्ट्राइड बनाया, सोडियम सेलेक्ट्राइड भी ऐसे होगा, यहाँ पे सोडियम आयन होगा तो सोडियम सेलेक्ट्राइड होगा। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि भाई
cases in which show it, cases in which selectride show 1,4 addition. सेलेक्टेड कहाँ पे 1,4 एडिशन शो करता है? पहला आ गया जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा लेस बल्कि, दूसरा आ गया अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, अगर एक भी आ रहा होगा तो चलेगा, एक हाइड्रोजन चाहिए एटलीस्ट। तो अब केसेस इन विच सेलेक्ट्राइड शो 1,2 एडिशन, सिलेक्टेड 1,2 एडिशन कब शो करेगा भाई? सिलेक्टेड में अटैक कौन करता है? H माइनस ही अटैक करेगा। ओके, तो कब 1,2 एडिशन कब शो करेगा? 1,2 एडिशन इसलिए कब शो करेगा जब दोनों के दोनों आर लगे हों, जब दोनों के दोनों आर लगे और मैं सिलेक्टेड डालूं, सिलेक्टेड को मैं ऐसे लिख दूंगा BH और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आइसोब्यूटाइल का 3 लगे हुए ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास हाइड्रोजन। अब इस केस में क्या होगा कि अगर इस केस में मैं अटैक करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा 1,2 एडिशन हो जाएगी और 1,2 एडिशन मेरे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन करके दिखा दी मैंने, H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा O माइनस बनेगा, सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगी और हमारे पास ये चीज बन जाएगी। अगर मैं इन दोनों के केस में देखूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1,4 एडिशन होगी, और 1,4 एडिशन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा दोनों केस में? अगर मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट जो मेरे पास बनेगा, तो प्रोडक्ट मैं कहाँ पे बनाऊंगा जगह की थोड़ी दिक्कत है। तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, दूसरा मेरे पास क्या था? दूसरा मेरे पास था ऐसा कुछ H और, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर मैं इसको सिलेक्ट्राइड में डालूं, सिलेक्ट्राइड, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा मेरे को 1,4 एडिशन से, 1,4 एडिशन से मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। क्योंकि सिलेक्ट्राइड क्या होगा? H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ऊपर निकलेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई नहीं दिया हुआ है तो हमारे पास H ही होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा क्योंकि अभी हम एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे तो मैकेनिज्म को समझेंगे। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई कैसा हिसाब किताब चलता है इसका सिलेक्ट्राइड्स का। आई होप कि आपको ना ये सिलेक्ट्राइड को थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना पता चल गया होगा कि भाई सिलेक्ट्राइड कैसा दिखता है। अब हम उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। लेट्स से हमारे पास कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड है, ये मैंने डाल दिया उसमें सिलेक्ट्राइड HB थ्राइस। सेकंड स्टेप में मैं वर्कअप कर रहा हूँ, ठीक है, वर्कअप नहीं कर रहा हूँ मैं, सेकंड स्टेप में वर्कअप नहीं करूंगा इस बार मैं, कोई भी समझ लो मैंने डाल दिया इथाइल क्लोराइड, होगा क्या? फर्स्ट स्टेप में मुझे पता है कि यहाँ पे ना दोनों के पोजीशन, दोनों के साइड हाइड्रोजन है, तो ये पोजीशन लेस बल्कि है, लेस बल्कि होगी तो कहाँ पे अटैक होगा? 1,4 एडिशन होगी। तो 1,4 एडिशन करवा के देखते हैं भाई, ये करेगा यहाँ पे अटैक, ये निकलेगा ऊपर को, ये निकलेगा ऐसे, और क्या बन जाएगा हमारे पास? O माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे। सेकंड स्टेप में मेरे पास क्या है? ये वापस आएगा, ये करेगा अटैक इसकी एंटी बॉन्डिंग में, Cl की बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हमारे पास होगा ये प्रोडक्ट। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने सिलेक्ट्राइड के केस में कि भाई सिलेक्ट्राइड के केस में हम ये देखेंगे कि 1,4 तब होगा जब वो वाली फर्स्ट पोजीशन होगी वो लेस क्राउडेड होगी, जहां तो वहां पे दोनों हाइड्रोजन हो, या फिर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन चाहिए हमें। और 1,2 एडिशन कब होगी? जब दोनों के दोनों पोजीशंस क्या होंगे हमारे पास? फुल फिल्ड होगी, मतलब कि दोनों की पोजीशन के साथ आर ग्रुप लगा होगा, बल्कि ग्रुप लगे होंगे। कर लेते हैं और एग्जांपल्स कर लेते हैं, थोड़ा सा ना और इसकी फील ले लेते हैं इस कांसेप्ट की। तो फील लेने के लिए हम क्वेश्चन डाल रहे हैं ये वाला, अगर हमारे पास कुछ हो ऐसा, ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूं लिथियम सिलेक्ट्राइड, दैट इज लिथियम BH सेकेंडरी बुटाइल थ्राइस, अगर मैं सिलेक्ट्राइड डाल दूं तो कहाँ पे अटैक होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से, मैंने क्या बोला था? 1,4 ही करेगा, 1,4 तब तक करेगा जब तक वहां पे एक हाइड्रोजन होगा एटलीस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रुप तो R लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप तो R है, दिस इज R, बट स्टैंड बाय यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, और अगर इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन भी होगा, तो अटैक कहाँ पे होगा? 1,4 एडिशन होगी। तो 1,4 एडिशन होगी तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे BH है, BH बॉन्ड होगा, ये करेगा यहाँ पे अटैक,
और हमारे पास ये जाएगा आगे को, ये जाएगा ऊपर को। अगर फर्स्ट स्टेप में ये दिया हुआ, दूसरे स्टेप में हमारे पास वर्कअप दिया हुआ, वर्कअप ले लो जब कोई वेल कर या फिर इलेक्ट्रोफाइल में सिंपल इलेक्ट्रोफाइल लिखता हूँ क्योंकि वर्कअप में तो H पॉजिटिव ही होगा। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास चीज बनेगी O पे माइनस चार्ज आएगा और हमारे पास ये ऐसे का ऐसा है और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा ऐसा। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल डाला हुआ है तो ये अंदर को आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड O, दिस इज दिस, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और कर लेते हैं। वैसे भी तो इस पे हजारों एग्जांपल्स हैं, बट सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। सिलेक्टेड का तो कोई सीन ही नहीं है इतना ना। आगे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। भाई अगर हमारे पास कुछ हुआ ऐसा, हाँ अगर हमारे पास कुछ हुआ कैसे ऐसा, अब तुम क्या करोगे? अगर मैं बोल दूं यहाँ पे लिथियम सिलेक्ट्राइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो लिथियम सिलेक्ट्राइड डाल दिया तो तुम क्या करोगे? हमें पता है भाई सिलेक्ट्राइड में क्या होता है, H- अटैक करता है। अब H- 1 फॉर एडिशन कब का शो करेगा, जब एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा या दोनों हाइड्रोजन तो भी चलेगा, मतलब कि जो 1 पोजीशन है वो लेस बल्कि चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 फॉर एडिशन कराने बैठूंगा तो मैं एक चीज को देखूंगा कि भाई जो ये 1/4 पोजीशन, जो ये पोजीशन है, यहाँ पे एक ये R जुड़ा हुआ है, एक ये R जुड़ा हुआ है और कार्बन के चारों बॉन्ड फुलफिल्ड है, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, चारों बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो दिस पोजीशन इज बल्कि। तो इस पोजीशन के बल्कि होने के कारण अटैक कहाँ पे होगा, 1-2 अटैक होगा और जो ये सेलेक्ट्राइड है ये 1-2 पे अटैक करेगा और अटैक होगा यहाँ पर और जाएगा ऊपर को। तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे जैसा का जैसा लगा था वैसा। और जब हमारे पास वर्कअप हुआ तो हमें लगा पता कि भाई वर्कअप के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या कोई दिक्कत है? सिलेक्ट्राइड्स में क्या कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है भाई, सिलेक्ट्राइड जो होते हैं वो बल्कि होते हैं, वो बल्कि होते हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम वहां पे अटैक करें जहां पर लेस क्राउडेड हो। तो लेस क्राउडेड हो तो लेस क्राउडेड का मतलब क्या है, जब दोनों हाइड्रोजन हो तो या फिर वहां पे क्या हुआ, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन भी नहीं है, दोनों के दोनों आर ग्रुप है, तो वहां पे एडिशन जो होगी वो होगी 1-2 एडिशन रादर देन 1-4 एडिशन। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स सिलेक्ट्राइड्स पे। तो यही था लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ा आज हमने। जैसे कि अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और हम पढ़ने वाले हैं हाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही बचाई थी। तो फिर हम देखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कि भाई वो तो सबको रिड्यूस कर देता है, ये चलो बात की बात है। बट तब तक के लिए आप मुझे को बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इसमें हमने लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ा जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के जैसा ही था, बस कुछ चीज़ें थी जो कि इसने एक्स्ट्रा की, जैसे कि एस्टर के साथ इसने रिएक्शन कर दी। और आज हमने एक चीज़ देखी कि भाई अगर हमारे पास 1 मोल हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड का, तो वो कितने मोल्स को रिड्यूस कर सकता है, कितने मोल्स। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ तो वो 4 को रिड्यूस कर देगा, 4 मोल्स आप रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे लगा आपको, कैसी लगी आपको वीडियो? ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज सारफ साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।